साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग सभी हमारे यूपी के साथियों को। आज हम लोग यूपी की जूनियर असिस्टेंट 2019 की परीक्षा पर एक बार फिर से चर्चा करने वाले हैं। एक्चुअल में काफ़ी कैओस पैदा हो गया है सभी साथियों में, सभी तो नहीं कह सकते लेकिन कुछ साथियों में ये कैओस ज़रूर पैदा हो गया है कि जो 2016 का कट ऑफ अभी रिलीज़ किया गया है यूपी जूनियर असिस्टेंट 2016 का, जो फाइनल रिज़ल्ट कल जारी किया गया है यूपी द्वारा, उसमें जो कट ऑफ है यूआर कैटेगरी में 79 तक चली गई है। ऐसे ही इंक्रीज़ कर लिया है नीचे से ऊपर तक, ठीक है। यानी कि जो हाईएस्ट कट ऑफ है 79 के आसपास पहुंच गई है। तो ये डर थोड़ा सा जायज़ भी है कि क्या कट ऑफ 2019 का भी इतना ही इंक्रीमेंट करने वाला है या कुछ और चीज़ें हो सकती हैं जो शायद हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो एक ऐसे ही चर्चा, एक जेन्युइन चर्चा यूँ कह लीजिएगा, क्योंकि सभी लोग साथी हैं, कोई ऐसा विशेष बात मैं नहीं बताने वाला, बट जो चीज़ जेन्युइन है, जो चीज़ रियल है, वो हम लोगों को बिल्कुल समझनी चाहिए। पहली बात तो आप ये समझिए कि ना तो 2016 की वैकेंसी और 2019 की वैकेंसी इक्वल है, एक सा पैटर्न नहीं है, एक सा स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, दोनों चीज़ें डिफरेंस है। तो एक चीज़ तो ये भी है कि निगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा अंतर आप सामने देख सकते हैं, ठीक है। मैं उन चीज़ों पर दोबारा से एनालिसिस नहीं करना चाहता कि कैसे कैसे क्या, लेकिन आप लोग बस होच पोच मत होइएगा, टेंशन की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल जो कट ऑफ है वो नहीं इंक्रीज़ होने वाली है। उसका रीज़न ये भी है कि निगेटिव मार्किंग तो है ही 1/3 की, तो ये बहुत जो भी निगेटिव मार्किंग है 1/4 की, वो तो आप लोगों को दिख ही रही है और इस चीज़ का बहुत बड़ा असर पड़ता है वैकेंसी पर, ठीक है। तो आप शुरुआत में देख सकते हैं कि जहां 2016 का जो स्टेज 1 का कट ऑफ था वो 77% के आसपास तक चला गया और यहाँ पर मात्र 65% तक देखने को मिला, ठीक है, क्योंकि 42.23 यूआर कैटेगरी में गई। तो एक्चुअल में इतना डिफरेंस होने के बाद, यानी कि लगभग 12% का डिफरेंस होने के बाद, ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो इंक्रीमेंट होगा उसमें। और क्योंकि साथ में क्योंकि कोई इस प्रकार का इंटरव्यू भी नहीं है, ये भी चीज़ देखने वाली है। इंटरव्यू होता तो शायद जो हम रिटर्न में मार्क्स ला रहे हैं उससे ज़्यादा मार्क्स ही हम लोग उसमें लेकर के आ जाते हैं, ठीक है। ऐसा होता है, जो सेलेक्ट कैंडिडेट होते हैं वो कर लेते हैं और उसके कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जो सार्वजनिक तौर से नहीं कहे जा सकते, आप उस चीज़ को भी समझें। और तीसरी बात यह है कि भैया वैकेंसीज़ तो इससे लगभग 2.5 से 3 गुना है ही, वो आप समझ सकते हैं। वहाँ 548 पोस्ट पे जो अभी रिज़ल्ट आया है और यहाँ पर 1403 वैकेंसीज़ हैं। तो इतना सारा जो वेरिएशन है वो देखने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल 79 के आसपास कट ऑफ जाने वाली है। तो आप बिल्कुल होच पोच ना हो, अभी भी वही है अपर लिमिट, ठीक है, जैसे चल रही थी वैसे की वैसी, वहीं 73-74 के आसपास, आप उसको बिल्कुल होच पोच होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो पिछली बार की कट ऑफ से, यानी कि 2016 की कट ऑफ से जो आप लोग देख रहे हैं 79, कम से कम 5-6 नंबर का डिफरेंस बिल्कुल देखने को मिलेगा। उसमें आपको किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अपने मन को शांत रखिएगा और शांति के साथ ही हम लोगों को जो आगे की तैयारी है, जो जस्ट 1 महीने बाद हमारे लिए एक चैलेंज है, ठीक है, यूपी का लेखपाल परीक्षा, उस पर फोकस किया जाए मिल करके। तो उसके लिए भी थोड़ी सी बातें हम करने की सोच रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो चीज़ें हैं ज़रूरी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। तो किसी भी प्रकार का होच पोच होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहिएगा और विश्वस्त रहिएगा, ठीक है। कोई कुछ भी कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम लोग भी समझते हैं, क्योंकि हम लोग भी उस परीक्षा से गुजरे हुए हैं, आप लोग भी उस परीक्षा से गुजरे हुए हैं, सभी लोग गुजरे हुए हैं। तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ का कि कट ऑफ में इतना ज़्यादा उछाल नहीं देखने को मिलेगा, तो किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। खैर, जो भी चीज़ें हैं वो हम लोगों को विचार करनी थी और हमने इस बात पे विचार कर लिया। और हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पर साथ ही बता दूँ कि यूपी का जो पैट है वो भी आने वाला है, और हो सकता है कि 15-20 दिन में वो आ जाए। और उसके बाद पैट के बाद एक और जूनियर असिस्टेंट की भर्ती होने वाली है, जो लगभग 2,500 से 3,000 नई वैकेंसीज़ के लिए होगी। तो आप लोगों को इस बात के लिए भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो भाई, एक फैक्ट ये भी है कि सारे लोग तो सेलेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। अभी भी जैसे 2-2,500 लोगों का फाइनल रिजल्ट रुका हुआ था और सेलेक्ट 500 कुछ ही लोग हुए हैं, वैसे ही
यहाँ पर भी भले ही 1400 मतलब 6000 कुछ लोग हैं, लेकिन 1403 ही सेलेक्ट होने हैं। तो कुल मिलाकर के जो भी लोग बचेंगे निराश ना हो, अभी एक आगे भी वैकेंसीज देखने को मिलेगी और वहाँ के लिए तैयारी करते रहना चाहिए मेरे हिसाब से आप, क्योंकि पैट का जो कट ऑफ है UDLD वाला वो देख सकते हैं। तो बेहतर है कि आप अपनी वैकेंसीज़ के हिसाब से इस प्रकार से कोशिश करें कि आप लगभग 10,000 वैकेंसीज़ के या 10,000 की रेंज में आ जाएं। ठीक है, अगर आप उस रेंज में आ जाते हैं तो फिर आगे वाली टेंशन नहीं होती। ठीक है, यानी कि आपको लगभग 80% का जो क्राइटेरिया है पैट में वो क्रॉस करना पड़ेगा, और वो क्रॉस हो गया तो आप काफ़ी हद तक कई वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और उसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ठीक है, पैट से और भी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, जैसे लेखपाल की भी हो गई या लोअर की वैकेंसी भी आएंगी। तो डरना तो है नहीं है, रुकना भी नहीं है, तो साथ में चलते रहना है आप लोगों के साथ में। वैसे कल उम्मीद करूंगा कि कल ही मैं आप लोगों के साथ पैट पे नहीं, UPSSC के लेखपाल पे थोड़ा सा डिस्कशन करूं और एक बार साझा अपनी वो देख लें कि हम लोग कहाँ से क्या स्टडी कर रहे हैं, एक दूसरे से मैच कर लें हम सही स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद जैसा भी होगा अगले महीने देख लिया जाएगा। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझे होंगे अच्छे से, और इस बात को आप लोग अपने साथियों को भी बताएं कि होच पोच आने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो जो ग्रुप है बना हुआ है टेलीग्राम पर और उसमें काफ़ी सारे साथी जुड़े हुए हैं, तो उनमें से कुछ लोग हौच पौच हुए थे, मुझे वही देख करके ये वीडियो बनाने का थोड़ा सा इंसेंटिव मिला, तो मैंने आप लोगों के सामने ये बातें अपनी रख दी हैं। इसमें मैं किसी प्रकार की कोई नई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, कोई नई चीज़ इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो जहाँ थी चीज़ें वही बनी हुई हैं, आप टेंशन ना लें। ठीक, तो जैसा भी होगा भविष्य में साथ मिल करके चलेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।